यहाँ पे मोमेंट नोटिस के ऊपर जो है वेदर चेंज हो जाती है, बारिश भी हो जाती है, स्नो भी हो जाती है। So you guys you're from Colorado or? मैंने कभी लाइफ में रेनबो इतनी करीब से नहीं देखी। बचाने के चक्कर के अंदर बाइक नीचे गई है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम डेनवर कोलोराडो, जहाँ पे मेरी गाड़ी का जो रेंटल कार थी उसका शीशा तोड़ा गया था। मैंने कल ऑफ कोर्स वो कार को रिटर्न कर दिया एंड वापसी मस्तानी को अब रेडी कर लिया है और वी आर रेडी टू रोल। आज का प्लान ये है कि हम स्प्रिंग कोलोराडो के करीब बल्कि आगे जाएंगे, मगर मुझे जो है पाइक्स पीक करना है, पाइक्स पीक से आपको दिखाना है और फिर उसके बाद कैनियन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज लगभग कोई 400 to 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, तो चलें वो करते हैं और वो एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाए और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम यहाँ से चलने से पहले फ्यूल स्टेशन आएगा, फ्यूल स्टेशन पे जाके गाड़ी को, अपनी बाइक को जो है फिलअप करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे पाइक पीक्स की तरफ। मैं कम से कम 4 दिन के बाद जो है बाइक के ऊपर वापसी बैठा हूँ एंड फील बिट डिफरेंट और अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छी बात यह है कि मुझे मेजॉरिटी जगह का भी पता है और रिसर्च भी अच्छी हो गई। अब जो है यहाँ से फ्यूल जरा डलवा लूँ। अच्छा जी, फ्यूल डलवा लिया है, $13.36 का है, 3.5 गैलन। मुझे जरा फ्यूल एंग्जाइटी नहीं चाहिए थी तो इस वजह से मैंने उसे फिल करवा लिया। अब चलते हैं। पहली राइड का जो सफर है वो ज्यादा लंबा है नहीं, इट्स अबाउट 178 किलोमीटर का है। मुझे 1-2 चीजें भी देखनी है अलॉन्ग द वे, मगर मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पाइक पीक्स है। थोड़ा सा डेनवर से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ द वे यहाँ पे चीजें जो हुई हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डेनवर ऑटो थेफ्ट में इतना आगे है। अच्छी बात यह है कि वो गाड़ियों को टारगेट करते ना कि बाइक्स, तो मेरा एक थोड़ा सा ये एडवांटेज आ गया था। बाइक का तो मुझे टेंशन नहीं थी, बट रेंटल कार थी, उसके शीशा तोड़ दिया उन्होंने, अब क्या कह सकते हैं। चले अब यहाँ से चलते हैं और अब हम अपना जो एक्सप्लोरेशन है कोलोराडो की वो आज से बेसिकली शुरू करते हैं आपके लिए। हम जो हैं ऑफिशियली पाइक पीक हाईवे के ऊपर दाखिल होने जा रहे हैं। ये पाइक पीक हाईवे का साइन भी है। तो फ्रॉम हियर जो है जर्नी हमारी समिट की तरफ चलती है। ये कोई अबाउट रफली 4,500 फीट अबव माने इसकी जो ऊंचाई है 4,500 फीट है। और आई थिंक इसके अंदर टर्न एंड ट्विस्ट जो लास्ट टाइम काउंट करे थे रफली बिटवीन 158 है कि 168 है, कुछ ऐसे ही थे जब मैं गाड़ी के थ्रू यहाँ पर आया था। तो मैंने बोला यार इट्स नॉट फेयर कि अगर मैं आपको ये राइड ना दिखाऊं। तो खैर आगे से जो है इसकी एंट्री होती है। मेरा 1 बजे का टाइम है, मगर मैं इस टाइम पे 11:40 के ऊपर आया हूँ। लेट्स सी अगर वो मुझे इंटर होने देंगे कि नहीं होने देंगे। होपफुली होने देना चाहिए, तो लेट्स सी क्या होता है। How you doing? Do you have anything prepaid? I'm sorry, what was that? Anything prepaid? Yeah, I have the submit thing already prepaid. Beautiful. You have at least a half a tank of gas? Oh, I have a full tank of gas. Alrighty, 30 degrees up at the summit. Ooh, nice. I know a couple of days ago when I came, it was that little soft hill type of thing. It was coming down there in the evening. Thank you. मैं इधर क्योंकि पहले आया हुआ हूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा है कि इधर करना क्या है। इधर 30 माइल्स की स्पीड लिमिट है और पासिंग नहीं है। मीनिंग अगर कोई आपकी गाड़ी आगे है आप उसे पास नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद साइड में हो जाए। इस हाईवे को अमेरिकन हाईवे भी बोलते हैं, मल्टीपल डिफरेंट नाम है इसके ना। तो इट्स अ फिनोमिनल हाईवे। मैंने जो जीप रेंट करी हुई थी उसके ऊपर हमने ट्रैवल करा था
तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई नो ड्रोन्स अलाउ नहीं है इधर बिल्कुल भी। आई नो, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी है और वजह उसकी ये है कि आप यहाँ पे आपको F-16, F-35, F-22 जितने भी जहाज हैं, जितने भी पायलट हैं, वो बेसिकली इधर ट्रेन हो रहे होते हैं एयरफोर्स के, यूएस मिलिट्री के। यहाँ से लिटरली कोई 15 किलोमीटर दूर है वो जो एयरफोर्स एकेडमी है। अभी उसने मुझे जो बोला कि ऊपर जो है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, तो इट्स क्वाइट कोल्ड। और मुझे ऑलरेडी ठंडी हवा लगना शुरू हो गई है। तो खैर चलते हैं ऊपर। ये आगे ट्रक जो चल रहा है, ये प्लाउ ट्रक है, इसके प्लाउ लगा हुआ है आगे कि यहाँ पे इवन एट दिस टाइम स्नो हो जाती है तो उनको जो है इमीडिएटली क्लियर करना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पे काम कर, हाँ, रेंजर वालों का ही है। तो दैट्स व्हाट इट इज कि मेक श्योर कर रहे हैं कि यार जितना हो सके फैसिलिटेट करा जाए, जितना हो सके उसको बेहतर बनाया जाए लोगों के लिए। कितना बड़ा रॉक है और उसके अंदर से दरख्त उगा भाई, क्या बात है यार। ऊपर वाली की कुदरत का वैसे कोई जवाब नहीं है, अमेजिंग। एक चीज साथ साथ बता दूं कि इस टाइम पे मेरी बाइक जो टेम्परेचर शो कर रही है वो कर रही है 23 सेल्सियस का। ये यहाँ पे टेम्परेचर है। ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि क्या शो करेगी। बट जब पहले मैंने नीचे था तो मैंने गौर करा था तो उस टाइम पे 27 था, तो इसका मतलब ऑलरेडी 4 डिग्री जो है सेल्सियस वो ड्रॉप हो चुका है। एंड दैट्स द समय वो जो वो नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे हमें जाना है, उसके ऊपर टॉप पे। जो है हम अबव द ट्री लाइन आना शुरू हो गए हैं और टेम्परेचर ड्रॉप होके 16 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है ऑलरेडी। एंड वी स्टिल हैव क्वाइट अ वेज टू गो। मगर यहाँ से जो है आप नोट करेंगे कि ट्री लाइन डिसअपीयर होना शुरू हो रही है। टेम्परेचर ड्रॉप होके 14 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वाह यार, मैंने ये रास्ता जीप में भी करा है, मगर बाइक के ऊपर जो व्यूज है ना, ओ इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। क्या बात है यार। वो जो नीचे लेक दिख रही है आपको, हम इस लेक को वहां से क्रॉस करके आए थे। बहुत हवा है, टेम्परेचर ड्रॉप होकर 10 सेल्सियस पे आ चुका है। लगता है कि आप समिट पे पहुंच गए हो, मगर नहीं, यहाँ से आपका भी और आगे जाना है। सर्दी भी होना शुरू हो गई ठीक ठाक। ऐसा लग रहा है कि यू आर अबव द क्लाउड्स नाउ। उधर तक जाना है वो टॉप पे। जो ड्रोन फुटेज आपने देखी होगी वो मैंने इस जगह से बनाई थी। इधर ड्रोन अलाउ नहीं है, मगर मैं जीप में था तो मैंने जीप के थ्रू जो है इधर से बना ली। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आने के बाद आपको थोड़ा सा सांस का होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एयर जो है वो बहुत थिन हो जाती है। तो अगर आप गाड़ी के थ्रू आ रहे हैं तो आपको नीचे से ऑक्सीजन टैंक छोटे वाले जो होते हैं वो मिल जाते हैं ताकि आपको ऑक्सीजन का इश्यू ना हो। हम जो हैं इस टाइम पे 12,000 फीट की एल्टीट्यूड के ऊपर हैं। एंड लुक एट दिस गाय यार, व्हाट एन अमेजिंग गाय। बाइसाइकिल के ऊपर ही इज रनिंग दिस होल थिंग। Iron legs, man. Amazing. This guy is amazing. You rock, brother. This guy is वो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, he's a badass. तो अब वाओ यार, बाइसाइकिल पे ही पूरा ट्रैक करना, टॉक अबाउट एनर्जी कितनी लगती है। ओए होए 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 होए, would you just look at that? क्या अमेजिंग व्यू है यार। ओए होए होए, सुपर से ऊपर भाई, सुपर से ऊपर। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑल द वे ऊपर तक जाना है। वाओ यार, लुक एट दीस गाइस ऑन अ बाइसिकल, डियर।
मैन, इनको देख के तो मेरा तो मुंह भी नहीं बनना चाहिए बोलते वक्त क्या, ओ माय गॉड, बाइक से मोटरसाइकिल पे इतना हार्ड होता है। मगर ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द टॉप पॉइंट समिट ऑफ पाइक पीक्स। हाँ, हम पहुंच चुके हैं पाइक पीक्स पे। ये ट्रेन भी है जो इधर आती है, यू कैन टेल, ये ट्रेन आई भी है, मगर ये अपोजिट साइड ऑफ द माउंट से रन होती है, नॉट फ्रॉम जिधर से हम आए। तो व्हाट एन अमेजिंग व्यू, दैट्स अमेजिंग। अमेरिका द ब्यूटीफुल। कैटरीना ली ने जी सॉन्ग लिखा था, दैट्स व्हाट इट इज, अमेरिका द ब्यूटीफुल। ये गाना है जिसने डेडिकेट करा था पाइक पीक को, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर व्हाट एन एपिक व्यू, अमेजिंग। So you guys you're from Colorado or? Well, I am originally, but currently live in Indiana. Ah, okay, But okay. we're just having a great week riding in Colorado together. I remember back in I think 2009 when I did this for the first time. That's when I was in the military. This wasn't paved. No, it wasn't completely paved Yeah. until just recently. They just built this new structure. Yeah. It's just everything's This been wasn't updated. here. This no, wasn't here back then. No, and the old building is now gone. Yeah, the old building used to be right over there, Exactly. right by the cliff. So, I don't know. where when to they- from here? What's Well- your basic route? Do you have it figured out? Yeah, I already do. From here, I want to head over to Utah side. I want to do Moab. So Can do you go down tolerate the Baja? ocean? Do you go down the Baja? Yeah, I'm gonna and go ride toward the ferry Baja. across? Yes. Or- From here, I'm actually going to head over to Utah, from Utah to Arizona, Nevada, then into California. Con, it was really nice to meet you. It was an honor meeting you. Safe Yeah, travels to you. Definitely. We'll Stay out follow of you. trouble. Have fun. Okay, take care. ये जगह 2011 से पहले पेव नहीं थी, यहाँ पे कच्चा था और यहाँ पे एक पीक हुआ करती थी जो कि उन्होंने बाद में तोड़ के इधर फ्लैट बना दिया। एक्स्ट्रा रूम ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों के लिए। बिफोर दैट यहाँ पे एक पीक हुआ करती थी और छोटा सा ट्रेन। When the sky is clear, you could actually see Denver from here all the way, and you could also see the Rocky Mountains, जो यहाँ की Colorado की highest peak है, वो यहाँ से दिखती है। It was a absolutely stunning view. बात चीज़ें आप लफ्ज़ों से describe नहीं कर सकते, you just have to feel it, और वो अपने अंदर आप जज्ब होने देते हो। And this is one of those places जिसको मैं बोलता हूँ कि यार ये वो जगह है जहाँ पे आप सिर्फ आके ना, आप और ये जगह ना सिर्फ अपने आप को जो है लॉस कर देते हो इसी जगह पे। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, दैट्स हाउ स्टनिंग इट इज़। तो यहाँ पे होगी सर्दी, यहाँ पे मोमेंट नोटिस के ऊपर जो है वेदर चेंज हो जाता है। अब क्लाउड आप देख सकते हैं मेरे वहाँ पे, ये काले क्लाउड आना शुरू हो गए। दैट मीन अब यहाँ पे बारिश भी शुरू हो सकती है, सर्दी ऑलरेडी है। सो लेट्स गेट आउट, लेट्स गो, लेट्स हैव फन। आई थिंक आते हुए थोड़ा सूरज था सामने, सो द व्यू वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब जाते हुए भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी आपको दिखा देंगे। स्टनिंग व्यूज़ जो होंगे ना, स्पेशली डाउन हिल के, आपको ज़्यादा बेहतर दिखेंगे। आई थिंक कोलोराडो आ रहे हैं, दिस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। इधर आने के लिए आपको टाइम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, $2 की फ़ीस है जो आपको उसकी देनी पड़ती है ऊपर आने के लिए समिट की, और $18 का टिकट है। चलें यार यहाँ से नीचे चलते हैं। सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्यों बोलते हैं अल्लाह हाफिज़। सांस भी जो है ना वो हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे जैसे ही हम जाना शुरू होंगे हमारा ब्रेथ जो है वो हम दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी ऐसी फील हो रही है कि जैसे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो दिस इज़ astonishing यार। ये पहले यहाँ पे पीक हुआ करती थी, इन्होंने वो काट के यहाँ पे एक्स्ट्रा रूम बना दिया ताकि लोग ज़्यादातर आ सकें। पहले जैसे मैंने आपको बताया 2011 में ये पेव नहीं था। जस्ट लुक एट दैट व्यू। अब सामने जो व्यूज़ आ रहे होंगे ना, माइंड ब्लोइंग यार। ओवरऑल कोई इतना टेक्निकल या वैसा नहीं है, आपको केयरफुल होकर चलानी पड़ती है बाइक। ओह व्हाट अ व्यू, माइंड ब्लोइंग यार। इसके लिए जो है ना, दिस इज सुपर से ऊपर, एब्सोल्युटली सुपर से ऊपर।
लुक एट दैट, क्या स्टनिंग व्यू है यार, माइंड ब्लोइंग, हाँ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये जो मोड़ है बड़े ज़बरदस्त है, मगर बहुत टाइट है, तो आपको जो है लिटरली बहुत केयरफुल होकर करना पड़ता है। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, ईयर बिफोर द, एक बाइकर जो था इधर से, पता नहीं कौन से स्विच बैक पे से, ही एक्चुअली फेल। यहाँ से ट्री लाइन बेसिकली शुरू होती है, हम अभी जो है अबव ट्री लाइन है, मीनिंग यहाँ पे दरख्त नहीं उग पाते। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ट्री लाइन होती है जो कि अभी फर्दर डाउन है। आई थिंक मल्टीपल स्विच बैक्स हैं, यहाँ से 2, फिर उसका ट्री लाइन शुरू हो जाएगी। अब सूरज जो है कवर हो गया है, लुक एट द सीन यार, चेंज हो गया है, किस तरीके से लाइट चेंज कर देती है इस आपके सामने की जो सीनरी है। आई थिंक बहुत स्टनिंग व्यू होगा जब आप अर्ली समर में आएंगे, जब स्नो पूरी मेल्ट नहीं हुई भी हो। सर्दी बहुत होगी मगर व्यू बहुत स्टनिंग होगा, ये सारे पहाड़ जो हैं वो स्नो से कवर होंगे। गुड बाय, लीविंग पीक नेशनल पार्क। ओके जी, ये ऑफिशियली हमने एग्जिट कर दिया पाइक्स पीक हाईवे और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। What an amazing view यार, ईमान से पैसा वसूली वाली बात है। This is just absolutely epic, सुपर से ऊपर हो गया ये वाली राइड। क्या बात है यार, है ना? I mean just amazing। और कल जब होगा ना वो इससे भी एपिक होगा, क्योंकि कल हम इन पहाड़ों के ऊपर राइड कर रहे होंगे। अब जो है हमारा एडवेंचर कोलोराडो का जेन्युइनली स्टार्ट होगा। Alright, we're going straight into the rain। क्या बात है, मगर यार क्या नज़ारा है। वैसे बीच में खुला हुआ तो है जहाँ पे बारिश नहीं है। आई डोंट नो कि मैं इस वाले साइड से गुजरूंगा या इस वाले साइड से। लेट्स सी, लेट्स फाइंड। वहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़ालिम, इधर भी हल्की हल्की हो रही है, बट उस साइड के ऊपर ज़्यादा बारिश है। हाँ जी, मिल गई है बारिश, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। और वैली के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। आई थिंक या तो ये एज है उस क्लाउड का, या यहाँ पे बस स्टार्ट हो रही है। सूरज भी अभी है पर बारिश भी है। ओह बॉय, सूरज वाली बारिश वैसे भी बड़ी जालिम होती है। क्या अमेजिंग व्यू है, सुपर से ऊपर यार। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ से मुझे एक पास के ऊपर से गुजरना है, पहाड़ के ऊपर। और अमेजिंग यार, यहाँ पे सर्दी हो रही है क्या पास के ऊपर? उफ, ठीक ठाक। यहाँ पे इस टाइम पे 9 सेल्सियस हुआ हुआ है और बढ़ता जा रहा है। ओके, स्लो डाउन, बाइकर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, मगर यार बहुत ज़्यादा प्यारा एपिक व्यू हो गया और राइड ने मज़ा कर दिया। और दैट्स नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे पता था राइड अच्छी होगी, मगर इतनी अच्छी होगी आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। दैट्स फिनोमिनल। लुक यार, क्या प्यारा नज़ारा है यार। क्या ज़बरदस्त वैली का वहाँ से व्यू आया है यार।
ब्यूटीफुल। ओए यार हवा है, बहुत ज्यादा हवा है। ओह मैन, सोच रहा हूँ इसी टाउन में रुक जाऊँ यार। बड़ा क्यूट सा लग रहा है, पुराने साल का टाउन है। हाँ आई थिंक इधर ही रुकते हैं। दिस इज प्रीटी नाइस। चलो मैं इधर होटल देखता हूँ, कोई मिल जाए, इट बी अमेजिंग, क्योंकि वाइब बड़ी अच्छी आ रही है यार इसकी। मिडल ऑफ नोवेयर में है, बट लुक्स रियली नाइस। लेट मी फाइंड आउट ऑयल फिल्टर अगर हो इनके पास, that would be a big deal. Hey bud, I got a R1250 BMW. You think they might have an oil filter? No way? We're not a BMW dealer at all. There's not a chance. Sorry about that. We have air filter cleaner. I'd probably just get a can of air filter cleaner. Try and clean it. Not the air filter, the oil filter. Oh yeah. Either way, no way. Okay. चलो जी, होटल की तरफ पहुंच गया हूँ। आई थिंक यही है, कंफर्म कर देता हूँ। या यही है। रिजर्वेशन मैंने उस टाइम पे करवा दी थी, देखते हैं हुई है कि नहीं। Hey brother, how are you? Good, how are you? Another day in paradise. I got a reservation. Confirm. And then, yeah, confirm, and we'll Sign. scribble with your finger there. I know. Thank you. My friend, have a good night. You too. अच्छा जी, होटल पे हम पहुंच चुके हैं, तो चले मैं आपको जो है अपना रूम दिखा देता हूँ। कमरे में दाखिल होते के साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे जो है काउच है, दूसरा वहाँ पे साइड स्टैंड है, सामने इसके राइट साइड के ऊपर अपना जैकेट वगैरह होल्ड करने की जगह है, टीवी है, टेबल है, कॉफ़ी मेकर है, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स माइक्रोवेव वगैरह, एंड ऑफ कोर्स द बेड। इस रूम की जो ओवरऑल कॉस्ट आई है वो आई है $100 एक रात के लिए। आज जो था हमने पाइक्स पीक देखी, और फिर उसके बाद हम ये एक टाउन से गुजर रहा था, मैंने इधर ही देखा तो इधर होटल ले ली, बिकॉज़ रेन शुरू होने वाली थी और रेन शुरू हो गई थी। अभी रुक गई है, बट आज एक्सपेक्टेड है रेन। कल जो है मुझे लेक सिटी की तरफ जाना है, और वहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए जो है सिनेमन पास को हम क्रॉस करेंगे, एंड देन वी विल गो टू टेलराइड, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये हमारा कल का प्लान है। आज जो हमने बेसिकली ये देखा अपना पाइक्स पीक, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मैंने दोनों तरीके से उसको करके देखा। एक मैंने जो था जीप जो मैंने रेंट करी थी उसके अंदर देखा, और दूसरा बाइक के ऊपर जो फीलिंग है ना, यू कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको। सच एन अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग वाइब थी। राइड करने का जो मज़ा था, जो उस जगह को एक जब्स करने का, अपने अंदर एक सोकिन करने का जो फील थी ना, वो अमेजिंग थी। खैर, ये आज का व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक के व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरी लाइव ट्रैकिंग देखना चाह रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, खान मोरोवर्स। नीचे आई थिंक दिस साइड और दैट साइड, दोनों में से एक साइड पे जो है वो लिंक आ जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।